आप सभी दर्शकों को हमारा प्यार कार्यक्रम में हम आप सबों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के योगी राजेश कुमार जी। राजेश जी आज आप दर्शकों को एक्यूप्रेशर के बारे में बताएंगे। आइए हम आपको योगी राज जी से मिलवाते हैं। राजेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे दर्शकों को एक्यूप्रेशर के बारे में बताएंगे। वैसे एक्यूप्रेशर है क्या? एक्यूप्रेशर हमारे शरीर में एक पार्ट होता है। जिस तरह टीवी आप देखते तो रिमोट दबाते तो वो फंक्शन काम करना शुरू करता है, उसी प्रकार हमारे हाथों में, हमारी उंगलियों में, हमारी हथेलियों में और दोनों पाँव में ऐसा पॉइंट है जिसको दबाने से शरीर का जिस पॉइंट को दबाना है, आँख के लिए दबाना है तो आँख का पॉइंट दबाएंगे तो डायरेक्ट आँख पे फंक्शन काम करता है। अच्छा। कान के लिए दबाएंगे तो डायरेक्ट कान के ऊपर फंक्शन करता है। अच्छा। अगर दांत के लिए दबाना है तो डायरेक्ट दांत के ऊपर फंक्शन करता है। बाल के लिए करना तो डायरेक्ट बाल के ऊपर काम करता है। प्रेशर मतलब इसको दबाना जो पॉइंट है उसको हम खास दबाते हैं तो वो हमारे आँखों के लिए, कानों के लिए वो सीधा फंक्शन काम करता है। इसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे पहले हम आँख से शुरू करते हैं। ठीक है। हमारे शरीर का मेन भाग जिससे हम सारी दुनिया देखते हैं, अगर आँख में रोशनी ना हो, आँख की समस्या हो तो जो हमारा जीवन है बिल्कुल निर्जीव सा हो जाता है। सबसे पहले हम आपको आँख के बारे में बताते हैं। सुबह सुबह जब आप सो के उठते हो तो सबसे पहले पानी पिया करो ज़्यादा। ठंड? हाँ, अगर अस्थमा की बीमारी नहीं है, सर्दी जुकाम नहीं है तो आप ठंड पी सकते हो। नहीं तो पानी को बॉयल करके आप उसको पी सकते हो। उसके बाद आँखों को खोल के और मुंह में पानी, बहुत लोगों ने ऐसा कर दिया कि मुंह में पानी भरने के बाद वो पानी निकाल के मुंह में मारना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना। मुंह में पानी भरने के बाद उसको मुंह में रखना और दूसरा पानी से, फ्रेश पानी से, ताज़ा पानी से उसको आँखों खोल के, दोनों आँखों को खोल के आँखों में पानी का छींटा मारना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो कचरा है वो साफ हो जाएगा। तो मुंह में पानी रखना चाहिए, फिर मुंह में पानी रखना चाहिए। उसको मुंह में आपको पानी रखना है और दूसरे पानी से आँखों में छींटा मारना। उसके बाद आँखों के लिए आंवला का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। आंवला को कच्चा भी खा सकते हो। शुरू में खाने में थोड़ा सा कस लगता है वो, लेकिन बाद में वो मीठा, चीनी की तरह मीठा लगेगा। और अच्छा होता है हमारे आँखों के लिए। और आँखों का हम कुछ एक्सरसाइज भी बताएंगे। बताइए। आँखों का एक्सरसाइज, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए, आँखों को खोलते हुए, पलक को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यूँ घुमाना है। इससे आँखों की झिल्लियों में मजबूती आती है, आँखों का बीमारी का निष्कासन होता है। अप भी कर सकते हो, डाउन भी कर सकते हो। अप डाउन, अप डाउन, एक मूवमेंट से, ज़्यादा तेज भी नहीं करनी है। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ये करनी है। हमारे हाथों में, हमारे पाँव में उसका कुछ पॉइंट है। हमारा ये जो तर्जनी है और हमारा जो मिडिल फिंगर है, यहाँ पे आँखों का पॉइंट है। यहाँ पे इसको प्रेस करना चाहिए। और हमारे पाँव में जो ये उंगली है, मिडिल फिंगर, इसके बीच में यहाँ भी पॉइंट है। दोनों पैर में और दोनों हाथ में। इसको ये साइड से इसको रख के और इस हिसाब से इस पॉइंट को, ये तर्जनी और ये जो हमारा मिडिल फिंगर, इसके बीच में ये पॉइंट है, यहाँ पे इसको दबाना चाहिए। इससे सीधा आपके आँखों के ऊपर ये काम करता है, ये फंक्शन हमारा। तो कितने बार दबाते हैं? इसको 2 मिनट से 3 मिनट, एक इस हाथ को 2 मिनट से 3 मिनट आप इस हाथ को, दोनों को दबा सकते हैं। क्या होता है इससे? इससे आँखों का फंक्शन जो होता है सारा काम करना शुरू कर देता है। आँखों की समस्या का समाधान है। और आप पैर में भी इस पार्ट को, आप इस भाग को, इसको भी आप ज़्यादा इसे दबा सकते हैं। इसको भी दोनों हाथों से इस हिसाब से प्रेस करके आप दिखा सकते हैं। इससे आँखों की समस्या का आपका समाधान। 20 बार? कितने बार लगभग? इसको 2 मिनट हाथ को, 2 मिनट पैर को, 4 पार्ट होता है तो 2 हाथ तो 10 मिनट के आसपास, 8 मिनट से 10 मिनट इसको आपको रोजाना दबाना है। दूसरा हम लेंगे अब कान का, क्योंकि कानों का भी समस्या बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग कम सुनते हो, कानों में साए साए की आवाज़ आती हो, उन लोगों के लिए, उन लोगों को क्या करना है, मुंह में हवा भर लेना और प्रेशर से कान से हवा को निकालना है। यहाँ से देखो, जिससे लगेगा कि हवा निकल रहा है। अगर ऐसे नहीं होगा तो मुंह में हवा भर के नाक को बंद कर लेंगे। नाक को बंद करने के बाद प्रेशर से कानों से हवा निकालेंगे।
इस हिसाब से आप करें। और एक बार बता दें। हाँ। जी, ये नाकों को बंद करके मुंह में हवा भर के कानों से प्रेशर देते हैं। जैसे देखो इसी हिसाब से लगता है जैसे दोनों कोनों से हवा निकल रहा हो। हाँ। इससे क्या होगा, आपका जो कानों में सनसनाहट की आवाज़ होती है उसका समाधान हो जाएगा। हाँ। और जो कम सुनते हैं, हाँ। कान का झिल्ली है वो ज़्यादा काम करने लग जाता है। हाँ। और ये तो हमारा प्राणायाम हुआ प्रेशर हाँ। का। हाँ। और कुछ हमारे हाथों में कुछ पैर में उसका पॉइंट्स भी है। हाँ। वो भी आपको बताएंगे। ये छोटी उंगली और ये अनामिका के बीच में जो पॉइंट है यहाँ पे, हाँ। इसको दबाना चाहिए यहाँ पे। हाँ। इससे कान का समस्या का समाधान हो जाता है। यहाँ पे इस हाथ में भी है और आपका इस हाथ में, दोनों हाथ में भी यहाँ पे। हाँ। ये दोनों दबाने का तरीका यही है। हाँ। इसी हिसाब से जैसे मैं पहले बताया था हाँ। आँख के लिए, हाँ। उसी हिसाब से दबाना है इसको। इसे हाथों को इस हिसाब से रखते हुए 10 बार 20 बार। हाँ, इसको 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट में आप जितना 2 मिनट हाँ। इस हाथ को 2 मिनट, इस हाथ को 2 मिनट, दोनों पाँव को ठीक इस है। हिसाब से आप प्रेस कर सकते हो। हाँ। इस हिसाब से इस हाथ को भी और पैर में भी। पैर में, दोनों पैर में भी सेम पॉइंट है। पैर में भी हमारा ये छोटी उंगली इस उंगली के बीच में है, यहाँ पे दबाना है। इसको इस हिसाब से आप दबा सकते हो। इस हिसाब से, इस हिसाब से। और नाखून से नहीं दबाना है, ये मांसपेशी से जोर से इस हिसाब से दबाना है। दोनों पाँव को इस हिसाब से दबा लेना। यहाँ पे भी है, इसको आप इस हिसाब से प्रेस कर सकते हैं। ये हमारे आँख का, ये हो गया हमारे कान का। ठीक है। अब हमारा थायराइड की बहुत समस्या है। हाँ। गले में जो बच्चा तुतलाता हो, हाँ। जो बच्चा हकलाता है, हाँ। और टॉन्सिल की समस्या, हाँ। थायराइड की समस्या है, हाँ। उसको क्या करेंगे? हाँ। उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं, उसको बोलते हैं उज्जाई प्राणायाम। हाँ। उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम। हाँ। उसमें क्या करते हैं, गले में प्रेशर देके सांसों को अंदर खींचते हैं। देखो जैसे इस हिसाब से लंबा सांस खींचते हैं, राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से सांसों को बाहर निकाल लेंगे। इसे 3 से 6 बार आप कर लो। इसको करने के बाद दूसरा हमारा, इसको उज्जाई प्राणायाम बोलते हैं। दूसरा सिंहासन भी है। हाँ। उसको भी करने से टॉन्सिल की समस्या, थायराइड की समस्या, और जो बच्चा हकलाता है, जो तुतलाता है, उसका समाधान हो जाता है। हाँ। ये वज्रासन में हम बैठ जाते हैं ऐसे। हाँ। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को इस हिसाब से ले लेते हैं। हाँ। पीछे कर लेते हैं। जी, घुटने के करीब, एकदम करीब। घुटने के करीब। जी, जैसे शेर बैठता है, शेर सिंहासन हाँ, है। जी जी। शेर जैसा, और हाँ। शेर की तरह दोनों जी को बाहर निकालते हैं। हाँ। और जी को बाहर निकाल के चिल्लाते हैं, आवाज करते हैं। और चिल्लाने के बाद 3 बार से, इसको ज्यादा नहीं चिल्लाना चाहिए। अच्छा। नहीं तो गले में खराश आ जाएगी। तो सिर्फ 3 बार हाँ, चिल्लाते हैं। 3 बार चिल्लाने के बाद इसको मालिश कर लेते हैं, क्योंकि अंदर जो खराश आता है उसको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता अच्छा है। अच्छा। जो टेंशन हो जाता है अंदर, गले में तनाव आता है, उसको रिलैक्स करना है। हाँ। और उसके बाद हाँ। कुछ पॉइंट्स भी है हमारे शरीर में, हमारे हाथ में, हाँ। उसको भी दबाना है। देखो अच्छा। ये अंगूठा है, अंगूठा के नीचे जो ये पॉइंट है, ये हमारा थायराइड का पॉइंट है। हाँ। इसको आप प्रेस कर सकते हैं। हाँ। लेकिन प्रेस जो भी करना है, आँख का, कान का, थोड़ा ज्यादा जोर से करना है। जोर से देना। जी। हाँ। अपना शरीर थोड़ा तो सा दबाव देकर उसमें। जी जी, हाँ। अपना सही तो इसे धीरे धीरे नहीं करना है, नहीं। इसे थोड़ा प्रेशर से। देखो इस हिसाब से ये करना है। हाथों को रखने का स्टाइल। आपने कहा 2 मिनट ना हर एक। हाँ, 2 मिनट 3 मिनट आप एक हाँ। पार्ट को दबा सकते हो। हाँ। फिर इस हाथ को भी आप 2 से 3 मिनट इसको भी दबा लेंगे। दबा लेंगे। और 2 से 3 मिनट ये जो पैर का ये पार्ट है, ये हाँ, इसमें भी। इसको भी आप दोनों हाथ से या एक हाथ से हाँ। प्रेशर दे सकते हैं। और इस पैर को भी आपको यहाँ पे इसको भी प्रेशर देना है। दे सकते हैं। इससे आपको थायराइड का समस्या का समाधान हो जाएगा, टॉन्सिल्स की समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो बच्चा तुतलाता है, हाँ। जो हकलाता है, हाँ। उसका भी इससे आपका समाधान हो जाएगा। अब हम आगे का पॉइंट लेंगे, बालों की बहुत समस्या है हाँ। यहाँ पे। अच्छा। ये देखो 4 उंगली को आपस में इसी हिसाब से रगड़ते हैं। कई नाखूनों को ये लगाते हैं। आपस में नाखूनों को इस हिसाब से रगड़ते हैं। हाँ। इससे बालों का समाधान हो जाता है। क्या होता है, मतलब आप विस्तार से समझाएं। इसको जब आप रगड़ेंगे तो बाल का जो
सेल से नीचे जो इसका ऊर्जा मिलना शुरू हो जाएगा, हाँ, इसको पौष्टिक एनर्जी जी प्राण मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो समय से पहले व्हाइट हो रहा है, जो सफेद पड़ रहा है, वो आपका सफेद पड़ना बंद हो जाएगा और आप उसमें धीरे धीरे काला आना शुरू हो जाएगा। बाल जो टूट के आपके नीचे गिर गए हैं, गंजा हो रहे हैं, गंजा के भी समाधान है, वहाँ बाल भी उगाते हैं। लेकिन जब जड़ ही सफेद हो गए हो तो क्या इससे नीचे से जड़ से ये बिल्कुल क्योर करता है। ये ऐसे करोगे तो बिल्कुल जड़ से फिर ब्लैक आना शुरू हो जाएगा आपका। ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में थोड़ा सा प्राणायाम भी कर लेंगे तो अच्छा है। तो ये चीज नाखूनों को इस तरह से रगड़ते हैं, नाखूनों के हिसाब से किस तरह कितने इसको कम से कम 15 मिनट का टारगेट होता है हमारा, 15 मिनट रोजाना। और कोई जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यू इसको आप रगड़ सकते हो, कहीं पर भी 5 मिनट 2 मिनट जिस हिसाब से टाइम है इसको आप, लेकिन कम से कम 15 मिनट इसको आप जरूर इसको आपस में रखना। इससे आपके बालों का समस्या का समाधान हो जाएगा। झड़ने से भी ये बचाता है, झड़ने से भी बचाता है और सफेद होने से भी बचाता है। और जो गंजा हो गया, गंजा को दूर करने के लिए ये बहुत बढ़िया ये है। इसको आप कर सकते हैं। ये बालों के लिए अमृत के समान है। आप ऐसा करोगे तो आपको मेहंदी नहीं लगानी पड़ेगी बालों में। और दूसरा कोई समाधान ही नहीं है। लोग बच्चे में बाल व्हाइट हो जाते हैं तो देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। बहुत है ये तो हाँ घरेलू ये तो। इसलिए इसको आप 15 मिनट रोजाना कर लें तो आपका बालों का जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं थोड़ा सा डिप्रेशन बहुत है यहाँ, स्ट्रेस, बीपी। जिनको बीपी की समस्या होगी वो नमक थोड़ा कम खाएंगे, साल्ट का, और पानी थोड़ा ज़्यादा पिएंगे। और हमारे शरीर में जो प्राणायाम है, प्राणायाम तो करना ही है। प्राणायाम करेंगे और हमारे शरीर में पॉइंट है, ये मास्टर पॉइंट है। ये उंगली हमारा मास्टर पॉइंट है। ये इससे आपका स्ट्रेस डाउन हो जाएगा, आपका जो डिप्रेशन है वो डाउन हो जाएगा। और शरीर में कहीं दर्द भी है उसको भी खींच लेता है। ये मास्टर पॉइंट है ये हमारे शरीर का। इसको भी दबाने का वही सेम तरीका है। इस हिसाब से इसको प्रेस कर सकते हो। 2-3 मिनट इसको दबाना, 2-3 मिनट इस हाथ को दबा सकते हो और 2-3 मिनट आप इस हाथ को दबा सकते हो। इस हिसाब से कहीं पर भी दर्द हो तो मतलब कहीं भी दर्द हो तो इसको दबाने से बिल्कुल दर्द को खींच लेता है। ये पेट में, सर में, जहाँ भी दर्द हो जी, कान में, पैर में। जी मास्टर पॉइंट है, मास्टर की बोलते हैं इसको। ये हमारे शरीर का मेन पार्ट है। और पैर में भी है सेम। ये छोटी उंगली के जो बगल में है, तो इसे भी मास्टर पॉइंट कहते हैं। मास्टर पॉइंट इसको भी कहते हैं। दोनों की हमारा जो शरीर का पॉइंट है वो हाथों में भी और पैरों में भी, दोनों जगह। इसको भी आप इसी हिसाब से दबा सकते हैं, दोनों हाथों से अंगूठे से प्रेस डाल कर भी, और इस पैरों को भी आप इस हिसाब से आप दबा सकते हैं। तो इससे आपका दर्द का जो समस्या है उससे आपको निदान हो जाएगा। ये बीपी भी आपका डाउन हो जाएगा, स्ट्रेस आपका जाता रहेगा, डिप्रेशन से आप तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल तनाव से मुक्ति पा सकते हो। और इसको लेकिन सिर्फ प्रेस करना है इस हिसाब से। उसके बाद आगे हम लेंगे किडनी की समस्या। अच्छा। यूरिन की बच्चा, जो बच्चे लोग बेड पे पेशाब भी करते हैं, जिनको पेशाबों में जलन होती है, बहुत तरीके की समस्या होती है, वो किडनी के प्रॉब्लम से होती है। किडनी के समाधान के लिए हम ये हाथों के बीच में पॉइंट करते हैं। देखो बीच में जो होता है, ये जो उंगली मिडिल फिंगर आता है, ये जहाँ लास्ट होता है बॉल, ये बीच में प्रेस करने का तरीका यही है। ऐसा है, इस हिसाब से प्रेस करें। नाखून से नहीं, नाखून से नहीं, उंगली से, उंगली के मांसपेशी टो से ऐसे प्रेस करेंगे। 2-3 मिनट इसको भी प्रेस करना, 2-3 मिनट आप इसको भी कर सकते हैं प्रेस यहाँ पे। ये और हमारे पाँव में भी है, बिल्कुल बीच में भी है। ये किडनी का है, सीधा किडनी के पॉइंट के लिए ये। और इस पैर में भी आप बीच में दबा सकते हो इसको। इससे आपका किडनी का समस्या का समाधान हो जाएगा। जो किडनी बिल्कुल फेल्योर हो जाता है, जो काम नहीं करता है, उसके लिए भी ये अमृत के समान है। इसको भी आप दबाने से किडनी का समस्या का आपका समाधान हो जाएगा। डायबिटीज, यहाँ पे मॉरिशस में तो बहुत डायबिटीज है, नंबर 1 पे चल रहा है। ये देखो, ये जो नीचे का पार्ट है ये हमारा, ये डायबिटीज का पॉइंट है। यहाँ पर आप इसको प्रेस कर सकते हो जी, वहाँ पे जी। इसको आप थोड़ा जोर से प्रेस करेंगे जी। और रख, ये दबाने का जो स्टाइल है, हम इसी स्टाइल से दबाते हैं या छोड़ते हैं? दबाते हैं, छोड़ते हैं जी। दबा के रोक के रखना नहीं है, दबाना है, एक प्रेशर दाबना है, छोड़ना है, दाबना छोड़ना जी, छोड़ना। इस हिसाब से। और दोनों हाथों में है ये,
यहाँ पे इसको भी आप दबा सकते हो, यहाँ पे और पैर में भी सेम है। यहाँ पे नीचे ये जो पॉइंट है बीच में आप यहाँ भी प्रेस डाल सकते हो। दोनों पाँव में है सेम पॉइंट है, यहाँ पे भी ये पॉइंट डाल सकते हो। इससे आपका डायबिटीज का समस्या का समाधान होगा, लेकिन प्राणायाम साथ में करना है। अब देखो माताएं लोग कमर में दर्द, पैरों में दर्द बहुत होता है माताएं लोग का, इससे तो दर्द जाएगा, लेकिन कमर दर्द के लिए देखो ये उंगली के बीच में जो कॉर्नर होता है यहाँ पे इसको दबाना होता है। ये ऐसे पॉइंट जाता है, इसको आप दबाना होता है जी। दोनों हाथों को आप ऊपर ऐसे रखें, इससे एक कॉर्नर पे आप जी ऐसे दबा सकते हैं यहाँ पे, इस हिसाब से। इस हिसाब से अगर आप 2 मिनट 3 मिनट इस हाथ को 2-3 मिनट इस हाथ को अगर दबाएंगे, और ये पैरों में भी है, इसका पॉइंट देखो पैरों में भी है यहाँ, इसको भी आप ऐसे मालिश इसको भी कर लेंगे इस हिसाब से। और इधर भी है, इधर इस हिसाब से यहाँ पे भी अगर मालिश कर लेंगे दोनों पाँव में है, तो इससे आपको कमर दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये इंस्टेंट रिलीफ होता है, एक्यूप्रेशर जी। आपको अगर अभी तुरंत दर्द हो रहा है तो तुरंत इसका समाधान है। इस हिसाब से इसको दोनों इस हिसाब से इसमें मोमेंट आप दे सकते हो, इससे आपका दर्द का समाधान आपका हो जाएगा। अब हम लोग देखो खाना खाते हैं, तो खाना खाने का आजकल ऐसा तरीका बदल गया है। पहले हमारे माता पिता दादा जो होते थे वो नीचे बैठकर खाते थे खाना, और इसका तरीका था, रीजन था खाना खाने का। आप इस हिसाब से बैठते हो, और मैंने अभी आपको बताया कि ये कमर दर्द का है ना। अब ऐसे बैठते हो, देखो ये प्रेस होता है यहाँ पे, इस हिसाब से प्रेस होता है, और इधर नीचे भी ये जांघों से ये दबता है, यहाँ पे इधर भी मतलब दबता है, और इधर भी दबता है। पालथी मार के बैठते हो तो ऐसे बैठते हैं, इधर भी दबता है और इधर भी दबता है। जब ऐसे बैठ के जब खाना खाते हैं तो शरीर में जो आप बाहर से काम करके आते हो, शरीर में जो टेंशन होता है, जो खिंचाव होता है, उसका क्या होता है, एक्यूप्रेशर हो जाता है। जब ऐसे पैर आपका जो दबता है पॉइंट से हमारे पैर का, उससे क्या होता है, शरीर को एक आराम मिलता है। खाना आप हाथ से खाएं, सब्जी को, रोटी को, भात को, दाल को, जो भी आप खाते हैं उसको बिल्कुल इसमें मिलाते हैं। ये पॉइंट मैंने अभी बताया था, ये देखो स्ट्रेस का पॉइंट है, बताया था स्ट्रेस का पॉइंट है। और अभी आगे भी बताते हैं आपको, ये जो पॉइंट है हमारे, इस हिसाब से मिला के उसके बाद इस हिसाब से खाना चाहिए जी। इसे खाएंगे तो ये जो स्ट्रेस का पॉइंट है आपका, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा आपका। और खाना खाना तो बिल्कुल शांत। हाँ बिल्कुल, अब खाना खाते हो कहीं सोचना ऐसा नहीं, खाना खाने का मतलब बिल्कुल शांति से मुंह में अंदर अन्न को डालो, और भोजन को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, हमारा शास्त्र कहता है। उसको खूब चबा के खाना चाहिए। और भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। अगर रूखा सूखा है तो हल्का पानी आप ले सकते हैं, नहीं तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा के बाद पानी पीना चाहिए। आप जो भोजन करें उसको टुकड़े टुकड़े में करें, और बिल्कुल चबा के करें, और प्रेम से करें, और शांति से करें, क्योंकि अन्न तो देवता है, अन्न का हम लोग पूजते हैं, देवता है। तो जब भी भोजन करें तो कम से कम एक बार पानी से यूँ चारों तरफ करके हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें, उसका इज्जत करें, बहुत इज्जत के साथ शांति के साथ भोजन को करना चाहिए। और देखो आप लोग को भी हम और बताएंगे दांत का समस्या का समाधान, क्योंकि दांत का भी समस्या बहुत समाधान है। दांत सड़ रहा है आपका, मुंह से बदबू आ रहा है, कीड़े लग रहा है, मसूड़े में आपका ब्लड आता है, और ठंडा पानी पीते तो लगता भी है। इसके लिए देखो हम बताएंगे आपको एक्यूप्रेशर। तो आप जो 10 उंगली है, 10 उंगली को इस हिसाब से प्रेस कर सकते हो। ये दांत के लिए एक्यूप्रेशर है। इसको आप दबाएंगे इस हिसाब से, ये 10 उंगली को आप नीचे दबाएंगे। और दांतों के लिए प्राणायाम भी बताते हैं। दांतों का प्राणायाम होता है, मुंह को देखो, जीभ जो है उसको तालू में लगा लेते हैं उल्टा। अब खोल कर बताए ना हमारे। ये जी है, जी को उल्टा कर लेते हैं, जीभ उल्टा करके दांत को बंद कर लीजिए, ओठ को खोल लीजिए, सांसों को लंबा खींचना है, मुंह बंद करके नासिका से सांसों को बाहर निकाल देंगे। इसको 5 से 6 बार करना है। ये थायराइड के लिए भी बढ़िया है। ये शीतकारी प्राणायाम करने से शरीर का टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है। इसे क्या कहते हैं? शीतकारी प्राणायाम इसको बोलते हैं। इससे जो आपका शरीर में जो टेम्परेचर फीवर आ जाएगा तो आप क्या करोगे? अगर रात में आप सोए हुए अगर फीवर आ जाएगा तो क्या करोगे? ये शीतकारी कर लेना, इससे जो शरीर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा। जी उल्टा करके जो करते हैं अभी जो किया उसको बोलते हैं शीतकारी। दूसरा
प्राणायाम है उसको बोलते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम देखो ओठों के पास जी को नौकाकार बना लेंगे, सांसों को लंबा खींचना है। अच्छा, आप भी करो तो ठंडा लगेगा। इससे एसी है हमारे शरीर में, परमात्मा ने एसी बनाया हुआ है। अगर आप 5 बार भी करेंगे तो शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा इससे। ये शरीर का टेम्परेचर को नॉर्मल बनाने के लिए, इससे मन एकाग्र भी होता है, डिप्रेशन भी आपका चला जाएगा इससे। और शरीर का जो टेम्परेचर जो फीवर आता है उसको भी ये समाप्त कर देता है। और शरीर का जो टेम्परेचर नॉर्मली चाहिए वो नॉर्मली इससे आ जाता है। बच्चों लोग को जो मालिश करते हैं या हमारे शरीर में भी सरसों तेल से ही करना चाहिए, वो बिल्कुल शुद्ध होता है। सरसों तेल को आप आग में या गैस पे उसको गर्म कर लें, उसमें लहसुन 4-5 छील के उसमें लहसुन डाल दें। हाँ। जब लहसुन जल जाए तो उस तेल से बच्चे का मालिश करना चाहिए। हाँ। उससे मांसपेशी जो होता है वो मजबूत बनता है, हड्डी भी मजबूत बनता है। आप शुद्ध सरसों का तेल लेके इससे आप मालिश कर सकते हैं। और सब लोगों को मालिश करना चाहिए, कम से कम छुट्टी के दिन तो कम से कम मालिश करना चाहिए। धूप में आप जाके और कपड़े उतार के और सरसों तेल को पूरे शरीर में लगा के और इसी हिसाब से पूरा मालिश करना चाहिए। उससे जो होता है हाथ में, पाँव में, सिर में, जहाँ भी लगाना है पूरा कायदे से उसको लगाना चाहिए। और पाँव में भी बिल्कुल लगाना चाहिए और इस हिसाब से मालिश करना चाहिए। रगड़ के करना चाहिए इस हिसाब से। इससे आपका शरीर में जो तनाव है उसका निष्कासन हो जाएगा, मांसपेशियों को शक्ति भी मिलेगी। दूसरी बात, हमारे जो शरीर है ये सारे सेल्स जो है वहाँ से भी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। सिर्फ नाकों से हम सांस नहीं लेते हैं, पूरा शरीर का पार्ट हमारा सांस ले रहा है। अगर इसको जब मल के आप नहाएंगे तो जो छिद्र है वो भी आपका खुलेगा। जब आप स्नान करने जाते हो देखो ये पाँव का पूरी जो ये जो रो बना हुआ है इसको बिल्कुल इस हिसाब से मालिश करके नहाना चाहिए जी। इसको अगर ऐसे आप नहाएंगे तो बिल्कुल नहा के आने के बाद बिल्कुल हल्का लगेगा शरीर। और अभी आप अगर नहा के भी आते हो तो शरीर भारी भारी लगता है, हल्का बुझाता ही नहीं शरीर। और इसको पूरा ये शीशा से बताया था, कमर दर्द इससे खींचता है ये। आप बाथरूम से मलते हैं तो वो असर भी ज्यादा, हाँ, एक प्रेशर होता है ना इस हिसाब से। इसको भी करना, दोनों पाँव को, दोनों हाथ को भी इस हिसाब से आप मालिश करके नहा सकते हो। और सोने का तरीका भी हमारा सही नहीं है। हाँ। ऐसा सोने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बताएं। लेकिन आप लोग सोते हो तो एक तो जैसे आप लोग ऐसे सोते हो तो ऐसे बहुत लोग ऐसे सोते हैं, ऐसे ऐसे पूरा फोल्ड करके सोते हैं। सोते हो ना ऐसे। हाँ। ऐसे आप ऐसे भी सोते हो। हाँ। ऐसे ही सोते हो। लेकिन ऐसे सोएंगे तो इसमें बुरा सपना देखता है लोग। हाँ। अब कभी सपना देखते हो तो लगता है कोई आपको दाब रहा है। हाँ। आप चिल्लाना चाहते तो आपके मुंह से बोली का आवाज नहीं निकलता। हाँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि जब हमारा मन अंतःकरण में होता है तो जब बिल्कुल आप मन का जो भार है जो कंट्रोल करता है, जब उसको पूरा छोड़ देते हो तो ये जो हाथ है, क्योंकि कंट्रोल तो उसको एहसास नहीं होता कि हमारा हाथ है। जब ये भार रहता है तो उसको लगता है कि पूरा भार इस पे जो गिर रहा हो क्योंकि कंट्रोल का माइंड तो उस टाइम काम नहीं करता है। इस हिसाब से नहीं सोना चाहिए लोगों को, बिल्कुल फ्लैट होकर भी नहीं सोना चाहिए। सोने का तरीका देखो, ये घुटने से घुटने, एड़ी से एड़ी। अच्छा। इस हिसाब से। हाँ। और ये रिलैक्स की मुद्रा में। हाँ। बिल्कुल आप थोड़ा सा तकिया भी नीचे लगा सकते हो। हाँ। और इस हाथ को यहाँ रख के इस हिसाब से आप आराम से सो सकते हैं। अच्छा, दोनों एड़ी साथ हो, घुटने साथ हो। जी। इससे रिलैक्स मिलेगा आपको। हाँ। बिल्कुल आप सोओगे तो जब नींद, आप सोते क्यों कि जो हमारा शरीर का जो टेंशन है, मांसपेशी जो खींचा है वो रिलैक्स हो जाए। हाँ। अगर इस हिसाब से सोएंगे तो आपको पूरा आराम मिलेगा। हाँ। और आपका जिंदगी बदल जाएगा। ये थोड़ा सा एक्यूप्रेशर, प्राणायाम और सोने का तरीका। एक्यूप्रेशर, योग और आयुर्वेद में बहुत निकट का संबंध है जी। बिल्कुल निकट का संबंध है। हाँ। और ये हमारा अति प्राचीन है। हाँ। आजकल का एलोपैथिक जो है इसका साइंस का तो 200 साल पुराना का इसका जो बैकग्राउंड है 200 साल पुराना है। हाँ। लेकिन हमारा एक्यूप्रेशर, हमारा आयुर्वेद करोड़ों वर्ष पुराना है। लेकिन इनका जो एडवर्टाइजिंग करने का तरीका है वो थोड़ा पावरफुल है। अच्छा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये घर घर में जाके बैठ गया। हाँ। और जो लोग अपना अति प्राचीन जो सभ्यता है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा संस्कृति है, उसको ज्यों भूलता जा रहा है, उसका परिणाम है कि लोगों का रहन सहन अच्छा नहीं है, सोने का ढंग अच्छा नहीं है, खाने का ढंग अच्छा नहीं है,
इसीलिए सारा रोग आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। हाँ। लेकिन आप एक्यूप्रेशर के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, आसन के माध्यम से, सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से, खान पान पे थोड़ा कंट्रोल करके, सोचने का जो तरीका है उस पर कंट्रोल करके, बैठने का तरीका पर कंट्रोल करके, सोने का जो सही तरीका है उस पर कंट्रोल करके अगर आप जीवन व्यतीत करेंगे तो आपका जीवन बिल्कुल सरल, बिल्कुल स्वस्थ और आप आनंद में जिएंगे और आपका जीवन बिल्कुल सुखमय हो जाएगा। तो हम भी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि हम सभी का जीवन सुखमय हो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। gitu. Main wajah kagak tuh kok gimana? Udah itu kan ini juga. Terus stom. Itu apa tuh? Itu yang konstruksi. Usaha. Ah, cek sana. Rasanya pancing semua.